सभी साथियों से एक बार अनुरोध करूंगा, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर ले। जो शेखपुरा की सरदारी ने जो आज चौधरी साहब का भव्य स्वागत किया है, ये पूरे हिसार लोकसभा के अंदर दौड़ेगा, बोलेगा। और चुनाव के अंदर आज जो शेखपुरा गांव ने इतना भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं सभी शेखपुरा गांव वासियों को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। सभी साथियों से निवेदन है, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर ले। उससे पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि चौधरी साहब के इसमें हमारे मांगेराम जी के कुछ साथी सुरेश कोच नगुरा जी पूर्व जिला पार्षद जेजेपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। रामभद्र शर्मा जी नगुरा, हवा सिंह जी खटक, ये सभी इनकी पूरी टीम आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुई है। हम इनका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। और मैं अब अनुरोध करूंगा, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिनका आपको इंतजार था वो नेता आपके मध्य अब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को थोड़ा समय और अभाव है, तो मैं अनुरोध करूंगा विधायक जी से वो आए और अपना संबोधन दे। विधायक विनोद खेड़ा जी, हाँसी। सिर्फ पब्लिक बहुत है जी, पब्लिक बहुत है जी। मैं सीधा मैं अनुरोध करूंगा, जिस महबूब नेता का आपको इंतजार था, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हिसार लोकसभा से प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, गांव के सम्मानित सरपंच साहब प्रदीप जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, लेट से लेट हो रहे हैं और हिसार में इनके कई कार्यक्रम हैं। मेरे को कह रहे थे रास्ते में कि विनोद जी आप चले जाओ शेखपुरा, मैं हिसार निकल जाता हूं। महा जी ये तो काम माफ नहीं करेगा फिर मेरे को, आप चाहे 2 मिनट के लिए चलो चलो जरूर। तो मैं सीधा चौधरी रणजीत सिंह जी कहूंगा कि मैं ये चले जाएंगे, मैं यही रहूं आपके बीच में। मैं इनको कहूंगा कि अपनी वोट की अपील करें चौधरी रणजीत सिंह जी। आपके बहुत लोकप्रिय विधायक श्री विनोद देना जी, गांव शेखपुरा के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, गांव के सुरजीत सरपंच साहब, रविंदर सरपंच सैनीपुरा, सुरेंद्र सरपंच ढाणी पाल, अनूप सरपंच बीड आर्य, अनूप सरपंच श्याम खांडा, चंद्रभान यादव, मांगेराम मेंबर बीडीसी, अरविंद कटारिया, विनोद चानोद, योगराज राम अवतार गुजर, रमेश कुमार नायक, रामचंद्र बूरा और मांगेराम यादव पूर्व प्रधान यादव सभा, सुरजीत, दिनेश, अशोक और जगदीश हो गया जी, प्रदीप सरपंच। चलो लिखे में है ना जी, कई बार सरपंच का ऊपर लिखा जाता है, नीचे लिखना में रह गया। चलो, मैं गांव की जैसी हाजिरी देखी है, इसके बाद एक यह कि मैं ही आपका स्वागत करूं, आपको करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा बढ़िया माहौल, हमारी इतनी माताएं बहनें बैठी हैं। मैंने बहुत चुनाव लड़े, 8वां चुनाव है मेरा, पर मैंने कभी इतना जोश, इतना उफान, अभी तो 5 दिन बाकी हैं, पता नहीं आखिरी दिन तक कैसा हो जाएगा। आज हमारे माननीय अमित शाह जी आए थे, हिसार में एक सभा थी, गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में कहीं जगह नहीं थी। बाहर जब मैं उन्हें छोड़ने के हवाई अड्डे जा रहे थे तो बाहर 20-30 हजार आदमी, सुशीला जो भवन है उसमें 7-8 हजार आदमी, आप सब जगह जाम, क्योंकि उतार के लोगों को सिक्योरिटी की वजह से पैदल जाना पड़ रहा था। मेरे ख्याल में ऐसी भीड़ कभी हिसार में नहीं, ऐसा लोगों में उत्साह और जोश था। कल मैं उचाना हल्के में गया, एक तरफा, मतलब कभी सोच नहीं था, मैं समझा था उचाना में तो हारेंगे, पर उचाना भी जबरदस्त पलट रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, एक ऐसे प्रधानमंत्री को हम बनाने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री देश को तो चला ही चलाएंगे,
पूरी दुनिया को चलाएंगे ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम बनाने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी कोई प्रधानमंत्री है। आज तक कोई प्रधानमंत्री भी बराबर 3 बार लोकसभा नहीं लड़ा। इंदिरा गांधी भी 1 बार हार गई थी, कंटिन्यूस नहीं बनी थी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे। आज वहां अमित शाह जी कह के गए जो अब तक जितने चुनाव हुए हैं 4 चरण हुए, आज अब 5वां हमारा है, फिर 6ठा है। मतलब 4 चरण में वो ये कह रहे थे 250 से ज्यादा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जीत गई। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये पुराना इलाका बड़ा जो देवलाल का बगतरा है, सबने एक तरफा वोट दिया था उनको 87 में 70 में। मैं हाजिरी लगाने आया हूँ 550 गांव है। हर गांव चाहता है कि एक बार कैंडिडेट गांव में हमारे सामने आए, तो मुझे रूबरू होने के लिए सब जगह पहुंचना पड़ता है। आपके बहुत लोकप्रिय विधायक है, मेरे साथ 4.5 साल मंत्री जब मैं रहा हूं तो मेरे पास कोई काम लेने के लिए फर्क आते, कहते जी तो साहब मेरे ये सारे काम करो। और इतना बढ़िया आदमी, इतना बोलने में मीठा, और घर जाए तो उससे भी और ज्यादा मीठा है। और हल्के में जाके 2-2 गाड़ी भर के काम नहीं। मेरे इस चुनाव में मेरा चुनाव नहीं, ये हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। रणजीत सिंह का तो एक मानना है कि मेरे नाम के आगे, कमल के फूल के आगे बटन दबाना है, पर बटन तो जो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का दब रहा है। सब आदमी बहुत काम पे लगे हैं, पर मैंने ये देखा कि शायद मैंने भी इतनी मेहनत नहीं करी। 2 महीने से दिन रात इनके बच्चे भी 1 मिनट भी नहीं, किसी से हर गांव में 3-3, 4-4 बार जाके प्रधानमंत्री की वोट मांग रहे हैं। मैं आज तो बहुत लेट हो रहा है। अभी एक हिसार में 2000 आदमियों को किर्सन आयरन का प्रोग्राम रखा है, 8 बजे का समय दिया था। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप कह दें, क्या लेकिन नहीं आप बोल के जाएंगे तो मैं अभी इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी व्यवस्था देख के कोई भी आदमी मूर्ख होगा जो छोड़ के जाए। हाँ, मैं सबसे सलाम करता हूँ, राम राम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये वायदा करके जाते हैं। शेखपुरा गांव सर छोजूराम का गांव रहा है, उन्होंने एजुकेशन के लिए, इलाके के बेहतरी के लिए मेरे ख्याल में उस परिवार ने उस जमाने में जितना काम करे शायद ही किसी ने करा। और मैं तो ये समझता हूँ टाटा बिरला की तरह हमारे समाज में उन्होंने बहुत काम करा, जितना बच्चों को एजुकेशन के लिए करा कोई अंदाजा नहीं। और इस सरकार में मेरे ख्याल में मैं हर गांव में जाता हूं, कहीं भी 70-80 से कम बच्चे नौकरी लगते। मैं थोड़ा सा पूछूं सी ग्रुप में, डी ग्रुप में आपके गांव के कितने बच्चे लगे हैं? थोड़ा अंदाजा बताएंगे कितने? कह रहे जी 50-60 बच्चे लगे हैं। भाई जिसके घर में बच्चे नींद में सोए और उन्हें कागज आ जाएगा तो अफसर लग गया, इससे बढ़िया कोई काम हो सकता है क्या? तो मैं बहुत बधाई देता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी आदमी, मैं गांव के आदमी है, देखो बात गांव वाली करनी चाहिए। अगर मुझे बिहाना साहब से कहते हैं ट्रॉली बैग लगा दे तो हमसे नहीं लगेगी। ट्रॉली बैग लगाने भी एक कला होती है। तो मुझे बताओ, देश का जो प्रधानमंत्री बने, जहाँ तमिलनाडु में भाषा अलग, केरल की भाषा अलग, पंजाब की भाषा अलग अलग है, हमारी स्टेट इकट्ठे बने हैं, उनका धर्म, उनकी भाषा, उनका खाना हमारे खाने में फर्क है, और बंगाल और असम के में फर्क है, उड़ीसा और गुजरात में फर्क है। इतने धर्म, इतनी भाषाएं, 145 करोड़ की आबादी के देश को चलाना कोई राहुल गांधी के बस की बात थोड़ी है। जो यूक्रेन में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, जो चीन, ताइवान और साउथ कोरिया की तरफ जो रोज हवाई जहाज लेके बढ़ रहा है, श्रीलंका की तरफ समुद्र में 30-30 जहाज चल रहे हैं। अगर कभी ऐसा खतरा आ जाए तो मैं गांव से एक पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी देश बचा लेगा क्या? ये तो नरेंद्र मोदी है, जो चश्मा लगा के देखेगा ना तो वो चीन वाले भी पहाड़ से नीचे उतरेंगे, पाकिस्तान वाले भी वापस हो जाएंगे। गलवान घाटी में देखा ना, 40 सैनिकों को अंदर गिरा दिए थे। तो भाई नरेंद्र मोदी जैसा हमारा अगला भविष्य, हमारे बच्चों का अगला जमाना, इस जैसा विजन किसी आदमी पे नहीं है। देश का बहुत भला कर जाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अब तो एक तरफा हो रहा है। जिस गांव में जाता हूँ मैसेज पे मैसेज के जी, एक बार जिस गांव में जा दिया कहता है जी दोबारा फिर आओ, 200 वोट और तैयार है, 300 वोट फिर तैयार है। ऐसे धमाके हो रहे हैं।
तो मैं आपसे कहूंगा कि पूरा जिस दिन वोट डालें, एक तो सब ये वायदा करें कि एक एक वोट घर का, जिस घर में 5 वोट है 5 वोट डलें, 4 नहीं डलें, ये हम करें। सबसे बड़ा कर्म हमारा ये है कि मोदी जी के लिए काम करें। जिस घर में 7 है 7 डलें। और अब मैं आपसे 2 नारे लगवाऊंगा, फिर एक बात और कहूंगा, वो कह के फिर बात को समाप्त करूंगा। एक तो 25 को जब बटन दबाएं तो कमल के फूल के आगे जो बटन दबाएंगे उससे हमारे मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये आप ध्यान रखना है, ये अपने काम करना है। दूसरा मैं नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। अब मैं ये कहूंगा, हम सारे मोदी परिवार दोनों हाथ खड़े करके सारे वोट डालेंगे। सारा नरेंद्र मोदी परिवार, सारे जितनी बहनें सब दोनों हाथ पूरे ऊपर खड़े कर लें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।